संपादकीय डिक्टेशन कुल शब्द 685, पहला संपादकीय 435 शब्द, दूसरा संपादकीय 250 शब्द। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। प्रयागराज में पुलिस की उपस्थिति और टीवी कैमरों के सामने माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी चौकसी को लेकर एक नहीं अनेक सवाल खड़े करने वाली है। समझना कठिन है कि इतने खतरनाक और खूंखार अपराधी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाते समय मीडिया के समक्ष पेश करने की क्या आवश्यकता थी, और वह भी रात के वक्त। पुलिस को इसका भान होना चाहिए था कि अतीक अशरफ के दुश्मन या फिर उससे प्रताड़ित लोग उसे निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा ही हुआ। पत्रकार बनकर पहुंचे 3 अपराधियों ने अतीक और उसके भाई को गोलियों से भून दिया और कोई कुछ नहीं कर सका। कहना कठिन है कि अतीक और उसके भाई को मारने वालों की उनसे क्या दुश्मनी थी, अथवा उन्होंने किसके कहने पर उन्हें मारा। लेकिन आवश्यक केवल यह नहीं है कि पुलिस इस हत्या के कारणों की तह तक जाए, बल्कि यह भी है कि अपराधियों की मीडिया के समक्ष नुमाइश करना बंद करे। वास्तव में यह काम देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी थाना कचहरी में अपराधियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसे तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा मिलनी चाहिए। कानून के शासन की रक्षा और प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अतीक और अशरफ की सनसनीखेज तरीके से हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस स्वाभाविक ही सबके निशाने पर है। निसंदेह इस घटना ने राज्य पुलिस के साथ सरकार को असहज करने का काम किया है। लेकिन ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का भी कोई मतलब नहीं कि पुलिस वही चाहती थी जो हुआ। आज भले ही पुलिस की चूक के कारण उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी सक्रियता और प्रतिबद्धता के कारण ही अतीक को हाल में पहली बार सजा सुनाई जा सकी। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद कानून के शासन की बात करने वाले इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि 4 दशक से भी अधिक समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अतीक और उसके साथियों के समक्ष कानून के हाथ निष्क्रिय बने हुए हैं। कानून के शासन की चिंता करने वाले नेताओं को यह बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अतीक और अशरफ आतंक के पर्याय बन गए थे, तो इसी कारण क्योंकि उन्हें बेहद निर्लज्जता के साथ हर तरह का राजनीतिक संरक्षण दिया गया। राजनीति अपराधियों को किस तरह संरक्षण देकर उन्हें सभ्य समाज के साथ विधि के शासन के लिए खतरा बनाती है, अतीक इसका उदाहरण था। यह हास्यास्पद है
कि आज वे राजनीतिक दल भी कानून के शासन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अतीक के काले कारनामों से परिचित होते हुए भी उसे संरक्षण दिया। चेंज। पंजाब में गेहूं की फसल की कटाई में तेजी आने के साथ ही किसानों की ओर से नाड़ को आग लगाने की घटनाओं का सामने आना चिंताजनक है। चाहे गेहूं हो या धान, फसल के अवशेष को खेत में जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। इसके साथ ही जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम होती जाती है। यह ठीक है कि धान की पराली को आग लगाने की तुलना में नाड़ को जलाने से पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है, लेकिन सवाल यह है कि अवशेष को आग लगाई ही क्यों जाए। पर्यावरण का ख्याल तो हर किसी को रखना ही चाहिए और यह सभी की प्राथमिकता में होना चाहिए। जमीन के अंदर कई प्रकार के मित्र कीट और बैक्टीरिया होते हैं जो उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। आग लगाने से ये मर जाते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों की इस सलाह को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि नाड़ को खेत में जोतने से जैविक कार्बन में वृद्धि होती है, जो कि फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है। ऐसा करने से रासायनिक खादों की ज़रूरत भी कम पड़ती है और फसल की पैदावार में भी वृद्धि होती है। कुछ दिनों पहले वर्षा एवं ओलावृष्टि के बीच पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की ओर से किए गए अध्ययन की रिपोर्ट में भी यह बात साबित हो चुकी है कि जिन किसानों ने धान की पराली को आग लगाने से बजाय उसे कुतरकर खेत में मिला दिया था, उनकी गेहूं की फसल मौसम के मार से बच गई। किसानों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी किसानों को जागरूक करने के लिए समुचित प्रयास करने चाहिए। स्टॉप।